नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर जो कि आपकी परीक्षा एवं पढ़ाई से संबंधित होंगी। इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप सभी को इसी प्रकार की सटीक जानकारियाँ मेरे वीडियो के माध्यम से लगातार प्राप्त होती रहेंगी। तो देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। बात करते हैं आज की पहली खबर लेखपाल भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी SSSC ने लेखपाल भर्ती के लिए मेंस के लिए विद्यार्थियों का पीईटी कट ऑफ जारी कर दिया गया है, और जिस कारण विद्यार्थी जो है खासे नाराज़ हैं और इसको दोबारा जारी करने की विद्यार्थी मांग कर रहे हैं, जिसलिए उन्होंने ट्विटर पर इसको ट्रेंड कराया है। तो देख लेते हैं पूरी खबर। यहाँ पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से लेखपाल भर्ती परीक्षा में प्रारंभिक पात्रता परीक्षा अर्थात पीईटी का कट ऑफ जारी करने के खिलाफ प्रतियोगियों ने क्या किया है, मोर्चा खोल दिया है। और आयोग जो है आरक्षित अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो कट ऑफ जारी किया है आप लोगों को पता है, और इसी के लिए जो विद्यार्थी हैं प्रतियोगी छात्र कट ऑफ को कम करने की मांग उठाई है, और इसके लिए रविवार को ट्विटर पर जो है अभियान चलाया है। तो विद्यार्थी यही मांग कर रहे हैं कि जो आप लोगों ने ये कट ऑफ जारी किया है वो बहुत ज़्यादा है, और इसलिए और दूसरी बात यह है कि जो विकलांग कोटा के विद्यार्थी हैं वो भी मांग कर रहे हैं कि वो तो कोर्ट पहुँच गए हैं, वो सीधे मांग कर रहे हैं कि जो जो विकलांग कोटे में होते हैं चारों का कट ऑफ आप अलग अलग जारी करिए, और महिलाओं का कट ऑफ जो है वो जनरल से ज़्यादा हो चुका है। तो यहाँ पर विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि दोबारा कट ऑफ को जारी करिए और कम कट ऑफ रखिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग पास हो सकें। विद्यार्थियों ने सीधे बोला है कि जिस प्रकार टीचर भर्ती के लिए यूपी टेट होता है, सी टेट होता है, वो क्वालिफाइंग होता है और उसके बाद सभी विद्यार्थी उसमें शामिल होते हैं मेन पेपर में। तो उसी प्रकार लेखपाल में जो है पीईटी एक क्वालिफाइंग पेपर है, इसके बाद सभी को मौका दिया जाना चाहिए मेंस परीक्षा में, लेखपाल भर्ती परीक्षा में। इस प्रकार विद्यार्थियों ने मोर्चा खोलते हुए सीधे बोल दिया है कि आज लखनऊ में आयोग अध्यक्ष से मिलेंगे और नहीं मानेंगे हमारी बातों को तो कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से अपनी बातों को मनवाएंगे। तो यहाँ पर बातों को लंबा न खींचते हुए, जिस प्रकार यूपी SSSC हर बात को लंबा खींचते हुए विद्यार्थियों को कोर्ट जाने के लिए मजबूर कर देती है, तो यहाँ पर यूपी SSSC को सोचना चाहिए कि विद्यार्थियों की मांग जायज़ है और इस बात को मानकर दोबारा कट ऑफ को जारी कर देना चाहिए। लेखपाल के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यही है कि 19 जून को आप लोगों का पेपर जो है प्रस्तावित है, तो आप लोग ढिलाई मत करिएगा कि कोर्ट में अगर मैटर चला जाता है तो क्या पता आप लोगों का पेपर लंबा खींचता है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप लोगों का 19 जून को ही पेपर प्रस्तावित है और 19 जून को ही आप लोगों का पेपर होगा। अगली खबर यूपी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से संबंधित है। अर्हता स्पष्ट होने के इंतजार में अटकी है शिक्षक भर्ती। अर्हता स्पष्ट होने के इंतजार में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती अटकी हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संबंधित विभागों को अर्हता पर स्थिति जो है स्पष्ट करने के लिए पत्र लिखा था, और जिसका जवाब अभी तक नहीं आया है। आयोग को अब तक एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 3000 पदों का अधियाचन मिल चुका है, और अर्हता पर स्थिति स्पष्ट होने के बाद आयोग जो है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन जारी करेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली बार 2018 की जो एलटी ग्रेड की भर्ती हुई थी उसमें हिंदी और कला के विषय में जो अर्हता संबंधी विवाद फंसे होने के कारण उन विद्यार्थियों का जो नियुक्ति नहीं दिया गया था, उन विद्यार्थियों को अभी तक कुछ विद्यार्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पाया है। तो अभी भी अर्हता संबंधी विवाद के कारण ही ये नियुक्ति जो है, ये विज्ञापन जो है अभी तक अटका पड़ा हुआ है। नहीं तो ये मान के चलिए कि आप लोगों का सबसे बड़ी खुशखबरी एलटी ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए ये है कि पहले 1200 पदों का अधियाचन आया हुआ था, लेकिन अब जो है पोर्टल खोलकर 3000 पदों का अधियाचन आ चुका है। लेकिन विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो 3000 पद 3 से 4000 पद पिछली भर्ती में अर्थात 2018 की भर्ती में ही खाली थे, उन पदों को भी इसमें जोड़कर से कम 8 से 10,000 पदों का विज्ञापन लोक सेवा आयोग जारी करे। और विद्यार्थी अब कोर्ट जाना नहीं चाहते हैं। तो महत्वपूर्ण यह है कि जब तक जो है लोक सेवा आयोग से विद्यार्थी जाकर पूछते हैं कि क्या हुआ अर्हता संबंधी विवाद पर, तो लोक सेवा आयोग सीधे यही बोल देता है कि मैंने शासन को पत्र लिख दिया है और शासन की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है, और शासन की तरफ से जैसे ही कोई जवाब आता है वैसे ही हम 3000 पदों का जो विज्ञापन है, जो हमारे पास अधियाचन आए हुए हैं, उसका हम विज्ञापन जारी कर देंगे। लेकिन जो युवा मंच के अध्यक्ष और जो प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष जो हैं, ये दोनों लोग मिलकर इन सीटों को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर विद्यार्थी एकजुट हो जाएं, धरना प्रदर्शन, एक बड़ा सा धरना प्रदर्शन करें, तो ये मान के चलिए कि 8 से 10,000 पदों का जो विज्ञापन आप लोगों का एलटी ग्रेड का है वो आ सकता है। लेकिन ये तब होगा जब विद्यार्थी एकजुट हों। लेकिन जब तक अर्हता संबंधी विवाद स्पष्ट नहीं हो जाता है, तो ये मान के चलिए कि आप लोगों की अभी भर्ती नहीं आने वाली है एलटी ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए। अगली खबर यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 से संबंधित है। पोर्टल दोबारा खुला तो बढ़ेंगी पदों की संख्या। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को पिछले साल प्रशिक्षित अर्थात टीजीटी पीजीटी के तकरीबन 5350 पदों का अधियाचन मिला था, और चयन बोर्ड अगर नए पदों के अधियाचन के लिए पोर्टल एक बार फिर से खोलता है तो पदों की संख्या बढ़ेगी। प्रतियोगी छात्रों का दावा है कि प्रदेश में टीजीटी पीजीटी के लगभग 27,000 जो है पद खाली हैं, और प्रतियोगी छात्रों ने चयन बोर्ड के अध्यक्ष से मिलने का समय भी मांगा था, जिन्होंने 23 मई को वार्ता के लिए बुलाया है, और वार्ता के दौरान यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा।
चयन बोर्ड को पिछले साल टीजीटी के लिए 4500 और पीजीटी के लिए 850 पदों का अधियाचन मिला था। दरअसल जो चयन बोर्ड ने टीजीटी पीजीटी 2021 के चयनित अभ्यर्थियों के समायोजन के लिए पोर्टल खोलकर रिक्त पदों का अधियाचन मिला था, जिसके तकरीबन 5350 पदों का अधियाचन मिला, जिसमें से 750 जो पद हैं वो पूर्व चयनित अभ्यर्थियों के समायोजन में समाप्त हो गए हैं। बाकी पदों पर नई भर्ती होनी है और प्रतियोगी छात्रों का दावा है कि प्रदेश में टीजीटी पीजीटी के तकरीबन 27,000 पद खाली हैं। अगर चयन बोर्ड जो है पोर्टल दोबारा खोलकर अधियाचन मंगाता है तो रिक्त पदों की संख्या बढ़ेगी। प्रतियोगी छात्र मांग कर रहे हैं कि चयन बोर्ड पोर्टल खोलकर 31 मार्च 2022 तक के रिक्त पदों का अधियाचन मांगे और छात्रों का कहना है कि प्रदेश में तकरीबन 14 लाख बीएड जो बेरोजगार हैं और प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान ने चयन बोर्ड के अध्यक्ष से मिलने के लिए समय मांगा था, जो कि अध्यक्ष महोदय ने 23 मई को सुबह 11:30 से 12 बजे तक के मिलने का समय दे दिया है। तो आप लोग देख लीजिए, अभी 20 दिन बाकी हैं, 20 दिन नहीं, अभी 13 दिन बाकी हैं, जो कि अब जो हैं विक्की खान जो हैं वो मिलेंगे अध्यक्ष महोदय से और वहाँ पर वार्ता होगी कि 27,000 पद खाली हैं, क्योंकि जो आयोग है वो जो तदर्थों की सीट है 22,000 वो नहीं जोड़ रही है। अगर तदर्थों की सीट भी इसमें जुड़ जाए तो 27,000 से 28,000 पद अभी उत्तर प्रदेश में खाली हैं, जिसका अधियाचन जो है मंगवाना जरूरी है और उसका विज्ञापन जो है विद्यार्थी लगातार धरना प्रदर्शन के द्वारा या अध्यक्ष से मांगकर या मुख्यमंत्री से मिलकर 27,000 से 28,000 पदों का विज्ञापन जो होगा वो जारी होने की उम्मीद विद्यार्थी करेंगे कि जिससे कि अधिक से अधिक लोगों का जो लाभ हो सके। क्योंकि अगर ये मान के चलिए कि 5 से 6,000 ही पदों का अधियाचन आया हुआ है और इतने पदों के लिए विज्ञापन निकाल दिया जाए तो कोई मतलब नहीं है। 1-2 महीने देर हो जाए, लेकिन अधिक से अधिक पदों का अधियाचन आए और अधिक से अधिक पदों का विज्ञापन आएगा, तभी अधिक से अधिक विद्यार्थियों का लाभ हो सकेगा। तो अब जो होगा वो 23 तारीख को ही पता चल पाएगा कि आयोग के मनसा क्या है, आयोग क्या चाहता है, अध्यक्ष महोदय क्या बात करते हैं। तो विक्की खान आकर बात के बाद ही बताएंगे। तो जैसी भी खबर होगी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मैं लगातार बताता रहूँगा। अगली खबर, एमटीएस परीक्षा में पकड़ा गया मुन्ना भाई। अर्थात एसएससी एमटीएस की परीक्षा में 20,000 रुपये लेकर दूसरे की जगह पर परीक्षा में शामिल हुआ था विद्यार्थी। अर्थात कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो 2020 की पेपर 2 की परीक्षा के दौरान एक मुन्ना भाई पकड़ा गया है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। रविवार को प्रयागराज में 43 केंद्रों में परीक्षा हुई थी, जिसमें 55% जो है विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज की गई है। तो महत्वपूर्ण यह है कि अब ये मान के चलिए कि चाहे वो दरोगा भर्ती हो, चाहे वो केंद्र की नौकरी हो या राज्य सरकार की नौकरी हो, सभी जगह है ये मुन्ना भाई अपनी पकड़ बना के बैठे हुए हैं। अगर सही तरीके से जांच नहीं हुई और सही तरीके से इन पर कार्रवाई नहीं हुई तो ये लगातार होता रहेगा, जैसा कि दरोगा भर्ती में यूपी में हुआ है और यहाँ पर भी हो रहा है। खबर यूपीएसआई भर्ती से संबंधित है। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने बता दिया था कि सॉल्वर के सहारे दरोगा बनने जा रहे थे 12 और पकड़ लिए गए हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अब इससे पहले 6 पकड़े गए थे, अब 12 पकड़े गए हैं और ये सभी कहाँ पकड़े जा रहे हैं, फिजिकल जो हो रहा है वहाँ पर पकड़े जा रहे हैं। क्योंकि जब इन्होंने अपना प्रारंभिक परीक्षा दिया था इनकी जगह पर कोई दूसरा बैठा हुआ था। अब ये ओरिजिनल वाले आए हुए हैं जो पैसा दिए हुए हैं, अब यहाँ पर ये पकड़े जा रहे हैं। तो व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है, ये लगातार विद्यार्थी बोल रहे थे यूपीएसआई भर्ती में, लेकिन जो सरकार है और आयोग है वो मानने से इनकार कर रहा था। लेकिन अब देखिए, अब फिजिकल में एक एक करके सभी पकड़ जा रहे हैं, तो इनके ऊपर भी कार्रवाई सरकार के द्वारा करनी चाहिए, जिससे कि ये जो मुन्ना भाई गैंग है इसका सफाई हो सके और इससे जो विद्यार्थियों का ही लॉस होता है। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो कंपटीशन से बाहर चले जाते हैं और मेरिट इतनी हाई चली जाती है कि ये केवल यही पास हो पाते हैं मुन्ना भाई लोग। तो इसलिए सरकार को जल्दी से जल्दी इस पर कठोर कदम उठाना चाहिए। अगली खबर है, सेना में भर्ती न होने पर फूटा गुस्सा। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हुआ प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे युवा और जमकर की नारेबाजी। सेना में भर्ती न होने से नाराज युवाओं में रविवार को यूपी एवं हरियाणा में कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया गया है और भिवानी के युवकों ने तिरंगा यात्रा निकाली इत्यादि। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जिस प्रकार आप सभी लोग जानते हैं कोरोना काल में कोई भी भर्ती नहीं निकाली गई थी और यह भी बात सही है कि जो ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थी होते हैं वो सेना में जाने का रुचि रखते हैं और वो लोग तैयारी भी करते हैं। दौड़ना धूपना खाना पीना वो लोग बचपन से ही उनको सेना में जाना होता है। लेकिन 2 साल में क्या हुआ है कि सेना में कोई भर्ती निकाली नहीं गई, जिसके कारण बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं ओवर एज हो चुके हैं और वो अब सेना में भर्ती होने लायक नहीं है। विद्यार्थियों ने मांग की थी कि इसमें उनकी छूट दी जाए, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिसके कारण विद्यार्थियों में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों ने अपना आपा खोया और धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की है। तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए था कि जो ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थी हैं वही सेना में जाने के इच्छुक होते हैं। अगर वही सेना में नहीं जाएंगे तो ये बात मान के चलिए कि जो शहरी वर्ग के विद्यार्थी हैं वो केवल एसएससी, टीचर, आईएएस, पीसीएस इसी की तैयारी करते हैं, लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग जो होता है वो ग्रामीण परिवेश से ही सेना में आता है। तो सरकार को उनके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। अगली खबर, प्रवक्ता के 106 पदों पर होगी भर्ती। अर्थात राजकीय महाविद्यालयों में नए
पद नाम से होगी भर्ती और मिलेगी यूजीसी स्केल। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता पुस्तकालय के 106 पदों पर भर्ती होने जा रही है। पहले पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर भर्ती होती थी, जिसे अब प्रवक्ता पुस्तकालय का पद नाम दिया गया है। महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा निदेशालय को रिक्त पदों का ब्यौरा उपलब्ध करा दिया गया है और निदेशालय जल्द ही इन पदों के लिए भर्ती के लिए जो पद हैं उनका ब्यौरा शासन को भेज देगा। तो अब राजकीय महाविद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर लंबे समय से भर्ती नहीं हुई थी। इस प्रकार कभी भी शासन की तरफ से आदेश मिलने के बाद 106 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया जा सकता है। तो जैसे ही विज्ञापन जारी होगा आप लोगों को वीडियो के माध्यम से लगातार मैं बताता रहूँगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी प्रकार की सटीक जानकारी आप लोगों को मेरे वीडियो के माध्यम से लगातार प्राप्त होती रहेंगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।